ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन। मिरेकल मॉर्निंग क्लब के बुक रीडिंग सेशन में मैं भाविशा शाह आप सभी दोस्तों का फिर एक बार दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। यहाँ पर हम बुक रीडिंग कर रहे हैं रोंडा बर्न द्वारा लिखी गई वर्ल्ड फेमस बुक द मैजिक। ये वो बुक है जिसने दुनिया के लाखों लोगों के जीवन में बहुत ही पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन किया है। लोगों की हेल्थ अच्छी हुई है, लोगों के रिश्ते सुधरे हैं, लोगों ने अपनी करियर पर्सनल अचीवमेंट में बहुत ही ज्यादा सक्सेस हासिल की है। और उसके लिए कृतज्ञता की 28 दिन की प्रैक्टिस इस बुक में दी गई है। तो 28 दिन की प्रैक्टिस के इस दौर में आज हम पहुंच चुके हैं 18वें दिन में। तो आज के दिन का सेशन हम स्टार्ट करने से पहले हमने अब तक क्या सीखा है उसका हम रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि रोज कुछ न कुछ नए लोग जुड़ते रहते हैं। तो उनके लिए आज पहला दिन हो। तो अब तक हमने क्या सीखा, चलिए पहले वो देख लेते हैं। तो दोस्तों, अपने सपनों की नौकरी या काम पाने का अचूक तरीका यही है कि पहले अपनी वर्तमान नौकरी या काम के लिए कृतज्ञ बने। राइट। तो कई लोग ऐसे हैं यहाँ पर जिनको ऐसा लग रहा है कि मैं सर्वाइवल के लिए जॉब कर रहा हूँ या मेरा काम कर रहा हूँ उसमें कोई मजा नहीं आ रहा है, और उनकी सपनों की जॉब कोई और है। तो अगर आप उसे पाना चाहते हैं तो उसका अचूक तरीका ये है कि पहले अभी आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए कृतज्ञ हो जाए। राइट। इसके बाद हमने ये सीखा कल के सेशन में कि जब आप कृतज्ञता के साथ अपनी प्रसन्नता को भी मिला देते हैं तो आपके पास सचमुच चुंबकीय शक्ति आ जाती है जो अधिक समृद्धि को आपकी ओर आकर्षित करती है। तो दोस्तों, कृतज्ञता के साथ साथ हमें अपने मन को प्रसन्न रखना है। जब भी कृतज्ञता व्यक्त करें उसके साथ हमें खुशी को मिलाना है। जब हम खुशी के भाव के साथ धन्यवाद अर्पण करते हैं तो एक चुंबकीय शक्ति पैदा होती है। हम मैग्नेट बन जाते हैं उस चीज के जिस चीज के लिए हम कृतज्ञता व्यक्त कर रहे होते हैं, और वह चीज हमारे जीवन में अधिकतम आने लगती है, मैनिफेस्ट होने लगती है। राइट। तो चलिए अब हम आगे ये देखते हैं कि आज के सेशन में लेखिका हमें क्या बताना चाहती है। तो दोस्तों, वैसे तो हम जो भी हमें हासिल करना है हमारे जीवन में उसके लिए हमने गोल प्लान्स बनाए हुए होते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम हमारा ईयरली प्लान, मंथली प्लान, वीकली प्लान बनाते हैं, टू डू लिस्ट बनाते हैं। लेकिन ज्यादातर होता क्या है कि हमने जो प्लान किया है उसके अकॉर्डिंग चीजें चलती नहीं है ना। कितने लोगों का ये एक्सपीरियंस है कि हम रोज ये चाहते हैं कि आज ये सारा चीज हो जाए, लेकिन ज्यादातर चीजें वैसी होती नहीं है। राइट। तो कहीं ना कहीं वो चीजें अगर हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती है तो वहां पर हमारी कृतज्ञता का अभाव जिम्मेदार होता है। तो जब हम हमारा डेली प्लान बना लेते हैं और उसके लिए वो सारी चीजें उसके अकॉर्डिंग हो रही है, ऐसा विजुअलाइज करते हुए उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तो फिर हम वो सारी चीजें मैनिफेस्ट होने की जर्नी में जो हर्डल्स आने वाले थे, जो मुश्किलें आने वाली थे, उस एनर्जी को हम यहीं पे खत्म कर देते हैं। मैनिफेस्ट होने से पहले ही, वो दिन खत्म होने से पहले ही उन मुश्किलों को आने से रोक देते हैं, और फिर सच में जादू होता है। और फिर जैसे हमने प्लान किया था ठीक उसी तरह से चीजें, ज्यादातर चीजें चलने लगती है। राइट। तो वो जादू कैसे होता है, उसके लिए कैसे हमें प्रैक्टिस करनी है, कैसे वो कृतज्ञता का अभ्यास हमें करना है, वो हम आज आज के सेशन में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं 18वां दिन, जादुई कार्यसूची। ईडेन फिलपॉस नाम के उपन्यासकार और कवि ये कह गए कि संसार जादुई चीजों से भरा है जो हमारी बुद्धि के पैने होने का इंतजार कर रही है। राइट। तो इस दुनिया में जितनी भी अमेजिंग चीजें हैं, जितनी भी लग्जरियस आइटम्स हैं, जिसका सपना हम देखते हैं, वो सारी चीजें हम वो पा सकते हैं। लेकिन ये संसार यानी ये यूनिवर्स
हमारी बुद्धि का पैने होने का इंतजार कर रहा है। मतलब कहीं न कहीं हम उस चीज़ों को पाने की पात्रता हम हासिल कर लें, उस माइंडसेट पे हम जाएँ, उसका वो इंतज़ार कर रही है, राइट? और उसके लिए हमें करना क्या है? वो पात्रता हासिल करने के लिए हमें कृतज्ञता की प्रैक्टिस करनी है। तो अगर आप इस बारे में सोचें, तो दरअसल कृतज्ञता आपकी सबसे अच्छी मित्र है। ये हमेशा आपके लिए मौजूद रहती है, हमेशा आपकी मदद करने के लिए उपलब्ध रहती है। आपको कभी नीचा नहीं दिखाती है, कभी निराश नहीं करती है और आप इस पर जितने ज्यादा निर्भर होते हैं, ये आपके लिए उतना ही अधिक कार्य करती है और आपके जीवन को उतना ही अधिक समृद्ध करती है, राइट? तो यहाँ पर लेखिका ये कहना चाहती है कि जब आप मैक्सिमम कृतज्ञता के भाव में रहते हैं, दिन भर, हर क्षण, हर चीज के लिए जब आप धन्यवाद के भाव में रहते हैं, तो ये आपके जीवन को उतना ही ज्यादा समृद्ध बना देता है, राइट? तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में हर दिन छोटी-छोटी समस्याएं अचानक आ जाती है ना? हमने सोचा भी नहीं होता है, ऐसी चीजें हो जाती है। हम सबके साथ ऐसा होता है, राइट? तो उसे सुलझाने की जरूरत होती है और ऐसे में कई बार हम बौखला जाते हैं, क्योंकि हमने ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ये हो जाएगा। लेकिन अगर हमें उसे सुलझाने का तरीका मालूम होगा, तो हम बौखला नहीं जाएँगे, राइट? लेकिन हमारा फोकस हमेशा कंप्लेन के ऊपर रहता है, हम कंप्लेन करते हैं, प्रॉब्लम के ऊपर रहता है, हम कंप्लेन करते रहते हैं, हमारा फोकस सॉल्यूशन के ऊपर नहीं होता है, उसकी वजह से कहीं न कहीं वो चीज़ें और भी डिफ़िकल्ट होती जाती हैं और फिर हम और भी ऐसे विष चक्र में फँसते जाते हैं कि हमें और भी ज़्यादा समस्याएँ घेर लें, राइट? तो दरअसल हमारे पास पर्याप्त समय नहीं है। आपको जो भी करना है, हमें जो भी करना है, उसके लिए हमारे पास सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। यस और नो? तो संभवतः आप काम के मारे बौखला रहे हैं और अधिक खाली समय चाहते हैं, लेकिन आप इसे पाने का कोई रास्ता नहीं देख पाते, क्योंकि जो डे टू डे लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं, हम उसी को सुलझाने में ही इतने फँस जाते हैं कि हमें एक्चुअली जो करना है, उसके लिए हमें टाइम ही नहीं मिलता। फिर एट द एंड ऑफ द डे हम इतने एग्ज़ॉस्ट हो जाते हैं, हमें लगता है कि आज का पूरा दिन हमारा वेस्ट हो गया। हमें जो करना था, राइट? हमें कुछ कॉन्कर करना था, वो हम कर नहीं पाए, राइट? तो उसके लिए हमें हमारा फ़ोकस जो है, वो सॉल्यूशन के ऊपर रखना होता है, ना कि प्रॉब्लम के ऊपर, राइट? तो जब हमारा फ़ोकस जब सॉल्यूशन के ऊपर होता है, तो हमारा दिमाग ऑटोमैटिकली ही उसकी उसके लिए जो सॉल्यूशन ढूँढना है, जो सॉल्यूशन जो हो सकता है, उसके रास्ते अपने आप दिखाने लगता है, राइट? उसके लिए मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करती हूँ। एक बार ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति अपनी कार लेकर जंगल में घूमने के लिए चला गया और घूमते-घूमते वो इतना खो गया जंगल में कि इवनिंग हो गई। फिर जब वो लौट रहा था जंगल से रास्ते में, तो रास्ते में सडनली उसकी कार खराब हो गई और कार उस वक़्त नदी के ब्रिज के ऊपर खड़ी थी। नदी के ब्रिज से ऊपर पर से जब वो वहाँ से निकल रहे थे और कार सडनली खराब हो गई। तो उसने नीचे उतर के देखा तो पता चला कि उसकी कार का एक टायर जो है वो पंक्चर हो चुका है। इसीलिए उसने क्या किया, वो पंक्चर करने के लिए जो भी करना होता है, उसके लिए उसने वो सारी चीज़ें निकाली, उसके इंस्ट्रूमेंट और फिर वो पुराना वाला जो वो पंक्चर वाला पंक्चर करने के लिए जो टायर था, वो उसने उसको निकाला और जो अच्छा टायर था डिक्की में से निकाला बाहर और उसे वो करने जा रहा था। लेकिन हुआ यूँ कि वो टायर निकालने के लिए उसने जो स्क्रूज़ होते हैं वो निकाले थे, वो अचानक उसका हाथ लग गया और वो स्क्रू नीचे नदी में गिर गए और वो परेशान हो गया कि बाप रे! अभी ये स्क्रू के बगैर मैं ये नया टायर फिट कैसे करूँगा? और सर पे हाथ रख के ऐसे बैठ गया। अब रात होने लगी थी, जंगल का रास्ता था, नॉर्मली वहाँ से कोई जाता भी नहीं था, गुज़रता भी नहीं था। अब क्या होगा?
वो कोसने लगा अपने आप को और सडनली उसने देखा कि एक बैलगाड़ी वाला आ रहा है। वो आके रुका और उसने पूछा कि भैया क्या मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ? फिर उसने बताया कि भी मेरी ये समस्या है। आपने क्या कभी कार चलाई है? आपको पता है अगर ऐसी कोई समस्या होती है तो क्या करें? वो बैलगाड़ी वाले ने कहा कि नहीं मेरे पास कार है ही नहीं, मुझे चलाना आता भी नहीं, लेकिन लेट मी थिंक, मैं देखता हूँ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। और उस बंदे ने कहा कि आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आपके जो बाकी के जो 3 टायर है, उसमें से एक-एक स्क्रू निकाल लें और उससे ये आपका नया टायर फिट कर लें और फिर आप चले जाएँ, वो कार तो चलेगी 3 स्क्रू के ऊपर भी, वो टायर तो फिट हो जाएगा। फिर सिटी में जाके आप एक्स्ट्रा स्क्रू लगा लेना। देखा कितना अमेजिंग आइडिया उस बैलगाड़ी वाले ने दे दिया और वो हैरान रह गया कि ये मुझे पहले क्यों नहीं विचार में आया? ये मैं भी तो कर सकता था। लेकिन हुआ क्या कि वो बंदा जो था, वो जैसे ही ये स्थिति आई, उसने सोचा नहीं था कि आज मेरे कार में पंक्चर हो जाएगा तो ऐसे नदी में गिर जाए, वो स्क्रू। लेकिन जब हमारे सामने समस्या आती है तो कहीं न कहीं उसका समाधान जो है हमारे आस-पास होता ही है। लेकिन हमारा फ़ोकस जो है, वो जब समस्या के ऊपर होता है तो हम वो समाधान देख नहीं पाते, राइट? तो हमारा माइंडसेट जो है, अगर हम समस्या के जगह सॉल्यूशन के ऊपर कन्वर्ट कर दें, तो फिर यूनिवर्स हमें वो रास्ता दिखाने लगता है, राइट? तो कितने लोगों को अभी थोड़ा रियलाइज़ेशन हो रहा होगा कि हम डे टू डे लाइफ में जो अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस आ जाते हैं, उसे फेस करते वक़्त हम बौखला ही जाते हैं, जैसे ये बंदा बौखला गया था कि हाय, हाय! अब क्या होगा? हाय, हाय! करते रहते हैं, ये ना? लेकिन उसकी जगह पे एक बार शांति से बैठ जाए आँख बंद करके और ये सोचे कि अब इस परिस्थिति में क्या समाधान निकल सकता है? हे यूनिवर्स मुझे रास्ता दिखा। और जैसे ही हम उस भाव में आ जाते हैं, यूनिवर्स हमें रास्ता दिखाने लगता है, राइट? तो हो सकता है कि आप घर पर रहकर बच्चों की देखभाल कर रहे हो और परेशान या थके हुए महसूस कर रहे हो, लेकिन आपके पास फुर्सत के पल निकालने का कोई साधन ना हो। हो सकता है कि आपके सामने कोई ऐसी समस्या हो, जिसे सुलझाए जाने की ज़रूरत है, लेकिन आपको ज़रा भी अंदाज़ा ही नहीं है कि उसे सुलझाने के लिए उसे किस ओर मुड़ा जाए। हो सकता है कि आपकी कोई चीज़ खो गई हो और आपने उसे खोजने की सबसे अच्छी कोशिश भी की हो, लेकिन किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया। या हो सकता है कि आप किसी को खोजना चाहते हो, जैसे कि आइडियल पेट, आइडियल बेबीसिटर, बेहतरीन हेयर ड्रेसर या फिर कोई अच्छा डेंटिस्ट, डॉक्टर। लेकिन आपके बेस्ट एफर्ट के बावजूद भी आप अपनी ज़रूरत के उस व्यक्ति को खोज नहीं पाए हो। हो सकता है कि आप असहज स्थिति में हो क्योंकि किसी व्यक्ति ने आपको कोई ऐसी चीज़ करने को कहा है, जिसे आप नहीं करना चाहते हैं और आप नहीं चाहते हैं कि उसकी बात पर कैसे प्रतिक्रिया करें। कई बार होता है ना कि हम ना नहीं कर सकते, अंदर से हमारी इच्छा नहीं होती है वो करने की, बेमन से करना पड़ता है कि इसको हम मना नहीं कर सकते। या फिर हो सकता है कि आपका किसी से विवाद हो गया हो और उसे सुलझाने की ज़रूरत हो, लेकिन उसे सुलझाने की जगह वो परिस्थितियाँ बिगड़ती जा रही हो। तो दोस्तों, आज का ये जो अभ्यास है, जादुई कार्यसूची का, वो हमारी ये डे टू डे रूटीन की लाइफ में जो छुट-पुट समस्याएँ आती हैं, उसे कैसे निपटें, उसे कैसे हम सुलझाएँ, उसमें हमें मदद करेगा। जब आप ये न जानते हो कि क्या करना है या जब आप ये बस कह रहे हो कि बस ये हो जाए और होता नहीं है,
लेकिन जैसे ही एक्सरसाइज हम प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर मैजिक हो जाता है। स्थितियाँ सुधरने लगती हैं। सडनली कोई आके हमें सॉल्यूशन दे देता है। सडनली हमें कुछ दिख जाता है ऐसा, जहाँ से हमें अभी हम जो चैलेंज फेस कर रहे हैं, उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। तो जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को आकर्षण के नियम के साथ मिला देते हैं, तो लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को आपकी इच्छा पूरी करने के लिए दोबारा व्यवस्थित होना ही होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज लॉ ऑफ फीलिंग। मैं हर सेशन में कहती हूँ। उसके लिए हमें वो माइंडसेट में, उस फीलिंग में, वो भाव में आना पड़ेगा। कृतज्ञता का भाव हमें प्रकट करना पड़ेगा। हमने पिछले कई सेशन में देखा है कि कई बार हमारे जीवन में मुश्किलें आई तो उस वक़्त हम कोस रहे थे ईश्वर को कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों? व्हाई मी? लेकिन आज हमें ये, जब उस घटना को सोचते हैं, तो हमें एहसास होता है कि अगर वो डिफ़िकल्ट परिस्थिति नहीं आई होती ना, तो आज मैं जितनी भीतर से स्ट्रॉन्ग हूँ ना, मेरा व्यक्तित्व जितना मजबूत हुआ है ना, वो चैलेंजिंग परिस्थितियाँ आई उसकी वजह से ही हुआ। उस परिस्थिति से निपटने के लिए मुझे मेरी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाना पड़ा। उसके लिए मुझे अपने माइंड को काम में लगाना पड़ा, सॉल्यूशंस ढूँढने पड़े और उसके लिए मुझे अपनी स्किल को डेवलप करना पड़ा, जिसके कारण मेरे व्यक्तित्व में निखार आया। मेरी समझ में आया कि अगर इस ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, तो उसे कैसे निपटा जाता है। अगर ऐसे डिफिकल्ट लोग आते हैं, तो उनको हैंडल कैसे किया जाता है, ये मैंने सीखा और उसने मुझे पहले से और बेहतर बनाया। आप इस बात से एग्री करेंगे कि 5 साल पहले जो आप थे, उससे आज आप ज़्यादा ही बेहतर है, येस और नो? एग्री करते हैं दोस्तों? अगर एग्री करते हैं तो चैट बॉक्स में टाइप करें एजी। येस, एग्री करते हैं? येस। तो इसका अर्थ क्या हुआ? हमारे जीवन में जो भी चैलेंजेस आते हैं, वो हमें और भी मजबूत बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? बनाते हैं ना? तो फिर उसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो चाहे वो परिस्थिति कितनी भी चैलेंजिंग क्यों ना हो, कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, ऐसा लगे ये तो इम्पॉसिबल है इसको सुलझाना, ऐसी फीलिंग भी आ सकती है। लेकिन फिर भी उसके लिए ग्रेटफुल होकर हमें तुरंत ही अब उसे कैसे सुलझाएँ? अब इसमें से व्हाट नेक्स्ट? व्हाट नेक्स्ट? अब क्या करूँ मैं? इससे बाहर निकलने के लिए क्या करूँ? उस माइंडसेट में आ जाइए। थोड़ा डीप ब्रीथिंग कर लें, आँखें बंद करके बैठ जाएँ और कैसे इस परिस्थिति से मैं बाहर आ सकता हूँ, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? इस इस माइंडसेट में आ जाएँ और मुझे पता है अगर ये चैलेंज आया है, तो मेरी बेहतरी के लिए ही आया है और मैं इसके लिए कृतज्ञ हूँ, इस भाव में आ जाएँगे, तो सॉल्यूशन अपने आप प्रकट हो जाएगा आपके सामने। इस भाव में जैसे ही आते हैं, तो फिर जादू अपने आप प्रकट हो जाता है। आप ये नहीं जान पाएँगे कि ये कैसे होगा, ये आपको कैसे दिया जाएगा ये सॉल्यूशन, लेकिन ये आपका काम नहीं है। आपको ये नहीं सोचना है कि ये सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। आपको तो बस वर्तमान में अपनी इच्छा पूरी होने के लिए उतने कृतज्ञ होना है जितने आप हो सकते हैं। जैसे कि ये सचमुच साकार हो चुकी है। ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझे मूल मिल चुका है ऑलरेडी। मैं इससे ये बाहर आ चुकी हूँ। इस भाव में आकर उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करना है और फिर जादू को अपना काम करने देना है। तो आज ही अपने सबसे महत्वपूर्ण काम की लिखित कार्यसूची तैयार करें, जिन्हें आप अपने लिए करना या सुलझाना चाहते हैं। सूची के सबसे ऊपर इसका शीर्षक लिखें, जादुई कार्यसूची। आप अपनी सूची में ऐसे काम लिख सकते हैं, जिन्हें करने का समय नहीं है या जिन्हें आप नहीं करना चाहते, है ना? कुछ चीज़ें ऐसी हैं, हमें पता है इम्पोर्टेंट है, करना चाहिए, लेकिन वो करना हमें अच्छा नहीं लगता है। अगर करेंगे
तो उससे बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं हम, राइट? तो उसकी सूची बना लेनी है, लिख लेना है। साथ ही आप अपनी वर्तमान समस्याएँ भी लिख सकते हैं, जिनमें रोज़मर्रा के सबसे छोटे काम से लेकर जीवन की बड़ी से बड़ी स्थितियाँ आप उसमें शामिल कर सकते हैं। अपने जीवन के किसी क्षेत्र के बारे में सोचिए, जहाँ आपको अपने लिए कुछ सुलझाए जाने या कराने की ज़रूरत हो, राइट? आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा बिज़नेस एक लेवल पे आके अटक गया है। मेरी सेल्स जो है, वो अभी 5 लाख से ऊपर जा ही नहीं रही है। मुझे इसको बढ़ाना है। ये बढ़ नहीं रही है, तो उसको लिख दो। कैसे बढ़ेगी ये मत सोचो अभी। सिर्फ़ मुझे मेरे सेल्स को 5 लाख से 7 लाख पर ले जाना है, लिख दो। इस तरीके से अपने जीवन के हर एरिया में आप लिख सकते हैं। जैसे कि अपनी हेल्थ, मेरा वज़न अभी इतना है, उससे मुझे घटाकर इतना करना है और अगर आप अंडरवेट हैं, तो इससे बढ़ाकर मुझे इतना करना है, लिख लो। मेरा बीपी अभी इतना है, उसे मुझे नॉर्मल करके ये लेवल पे रखना है। अपने रिश्तों के बारे में भी लिख लो। इस व्यक्ति के साथ अभी मेरा रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है। इस रिश्ते को मुझे और भी मजबूत बनाना है। उसके साथ अभी जो जिस इंसिडेंट की वजह से हमारा रिश्ता खराब हो रहा है, उस उस इंसिडेंट को, वो घटना को मुझे पॉजिटिवली क्योर करना है, उसका समाधान ढूँढना है और इस व्यक्ति के साथ मेरे संबंध को पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाना है। उसके साथ मेरी और भी बॉन्डिंग बनानी है। ये लिख सकते हैं। अपने पर्सनल अचीवमेंट के लिए भी कुछ लिख सकते हैं। जैसे कि मुझे ये एग्ज़ाम क्लियर करना है, मुझे ये इंटरव्यू क्लियर करना है, लिख सकते हैं। मुझे ये बुक खत्म करनी है, ये भी लिख सकते हैं। कई बार होता है ना, हम बुक लाके रख देते हैं, फिर उसके पढ़ने का मुहूर्त ही नहीं आता है अपना। जबकि पता है कि ये बुक पढ़ूँगी, तो उससे मेरा जीवन बदलने वाला है। ब जीवन बदलने वाली बुक मैंने खरीदी है, लेकिन उसको पढ़ने का टाइम ही नहीं निकाल पाते हैं। लिख लो उसको, कि मुझे इस बुक को पढ़ना है, राइट? तो इस तरीके से आपके जीवन के हर एरिया की पूरी लिस्ट बना देनी है। उसमें कंजूसाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। लिख लो और जब आप अपनी ये पूरी लिस्ट बना लें, तो फिर उनमें से 3 चीज़ें चुनें और आज उस पर ध्यान केंद्रित करें। सबसे इम्पोर्टेंट 3 चीज़ें क्या है? उसको आप चूज़ कर लें, टिक कर लें उसके ऊपर। अगर ऐसा है तो अलग कलर की पेन लेके फिर उसके ऊपर टिक करें। ब्लू पेन से लिखा है, रेड पेन से टिक कर लो, ताकि आपके सबकॉन्शियस को वो स्ट्रॉन्ग मैसेज जाए कि मुझे इस 3 चीज़ों के ऊपर आज काम करना है। और कल्पना करें कि एक-एक करके हर चीज़ जादुई ढंग से आपके लिए की जा रही है। कल्पना करें कि सारे लोग, सारी परिस्थितियाँ और घटनाएँ आपकी खातिर ये करने के लिए पंक्तिबद्ध हो रही है। सीक्वेंस में वो सारी चीज़ें अपने आप वहाँ पे अलाइन हो रही हैं और ये इसी वक़्त हो रहा है। इसी वक़्त, इस पल में, नाउ। और आपकी खातिर सारा काम हो जाता है, सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है, सब कुछ सुलझ जाता है, तो और आप इसके बदले में ज़बरदस्त धन्यवाद दे रहे हैं, इस तरीके का विज़ुअलाइज़ेशन करना है। कल के सेशन में उसका प्रैक्टिकल हमने एक्सपीरियंस किया था। करना है आज भी? प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करना है? कितने लोग रेडी हैं? चलो, फिर से करते हैं। रेडी हो जाए सभी लोग? कुछ काम कर रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए उसे साइड पे रख दें, अपने वीडियोज़ को ओपन कर लें
और कंफर्टेबल पोज़ीशन में आराम से बैठ जाएँ। अपना ध्यान पूरी तरह से अपनी साँसों पर लेकर आएँ। एक गहरी साँस अंदर और बाहर। जो भी विचार अभी मन में चल रहे हैं, उसे थोड़ी देर के लिए साइड में रख दें। सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना ध्यान अपनी साँसों पर लेकर आएँ और अपने पूरे शरीर को बिल्कुल रिलैक्स होते हुए देखें। महसूस करें कि भीतर जाती हुई साँसें आपके पूरे शरीर को रिलैक्स कर रही है और आप एकदम शांत होते जा रहे हैं। ये साँसें आपके पूरे शरीर में फैल रही है और फैलते हुए जहाँ-जहाँ वो फैल रही है, आपके पूरे शरीर में वहाँ पर शांति और रिलैक्सेशन स्थापित हो रहा है। आपका प्रत्येक अंग सर से पाँव तक, पाँव से सर तक ये पूरी साँसें फैलती जा रही हैं और आपके पूरे शरीर को रिलैक्स कर रही है। अपनी आँखें बंद कर लें और इमेजिन करें कि आपने एक नोट और पेन ली हुई है। ये वही डायरी है जो आपकी मैजिक बुक है। आपके वो सारे सपने इस डायरी में आप अंकित करने जा रहे हैं, लिखने जा रहे हैं। आपने उसे उठा लिया है, देखिए वो डायरी कैसी है, बहुत ही ब्यूटीफुल सी डायरी है वो। उस डायरी को आप खोल रहे हैं, आपने पेन भी उठा लिया है, देखें वो पेन कैसा है और उस पेन से अभी आप लिख रहे हैं। सबसे पहले आप लिख रहे हैं अपने हेल्थ के एरिया के गोल्स, जहाँ पर अभी आपको चैलेंज आ रहे हैं। आप एक्सरसाइज़ तो करना चाहते हैं, लेकिन आप एक्सरसाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो लिखें मैं रोज़ कम से कम 15 मिनट एक्सरसाइज़ करना चाहता हूँ। आप आपको कोई व्यसन है, चाय, कॉफ़ी का, जिसके बगैर आपको चलता नहीं है, आप उसे छोड़ना चाहते हैं या फिर कम करना चाहते हैं, तो उसे भी लिख लें कि मैं मेरी चाय, कॉफ़ी को कम करना चाहता हूँ या फिर पूरी तरह से उसे छोड़ना चाहता हूँ। लिख लें। मैं हेल्दी डाइट को फ़ॉलो करना चाहता हूँ, रोज़ाना फल-फ्रूट को कंज़्यूम करना चाहता हूँ और जंक फूड को हमेशा के लिए छोड़ना चाहता हूँ। लिख लें। मैं अपना वज़न अभी जो है उससे ये करना चाहता हूँ। आपको पता है, अगर आप अंडरवेट है, बढ़ाना चाहते हैं, तो बढ़ाकर लिख लें। अगर आप ओवरवेट है, आपको लगता है मुझे इतना कम करना चाहिए, तो वो जो भी आंकड़ा है, वो लिख लें। आंकड़ा लिखना है, सिर्फ़ कम करना है मत लिखिए। मान लीजिए अगर आप अभी 80 किलो के हैं और आप चाहते हैं कि मैं 55 केजी का हो जाऊँ, तो लिख लीजिए कि मैं अपना वज़न 55 केजी तक लाना चाहता हूँ।
अपने फिगर को भी देखिए, अपना फिगर का शेप अगर आपको ठीक करना है, तो वो भी लिख लें, इंचीज़ में लिख लें कि मेरा बॉडी फिगर का शेप जो है, वो इतने इंचीज़ वाला होना चाहिए। आंकड़े लिखिए आंकड़े। उसके बाद आ जाइए आप अपने रिश्तों पे। देखिए अभी कौन से ऐसे रिश्ते हैं जहाँ पे आपको अभी गड़बड़ चल रही है। वो हो सकता है आपका जीवन साथी हो, आपके पेरेंट्स हो, आपके इन-लॉज़ हो, आपके ब्रदर सिस्टर्स हो सकता है वो आपका बॉस हो, आपका कलीग हो, आपका कोई टीम मेंबर हो, उनके साथ भी तो रिश्ता है ना हमारा। लिख लीजिए, जहाँ पे भी रिश्ता ठीक नहीं चल रहा, मैं इस रिश्ते को बेहतर बनाना चाहता हूँ, उसके साथ जो भी समस्या चल रही है, उसे सुलझाना चाहता हूँ, ये लिखो। ये लिखते हुए अपने आप को इमेजिन करें। अगर ये एक से ज़्यादा रिश्ता है तो सबके लिए लिखें। मैं मेरे बच्चों के साथ ये रिश्ता सुधारना चाहता हूँ, मेरे हस्बैंड या अपनी वाइफ के साथ सुधारना चाहता हूँ, मेरी सास के साथ मेरे रिश्ते सुधारना चाहती हूँ, मेरे पेरेंट्स के साथ रिश्ता सुधारना चाहती हूँ। लिखिए। उसके बाद हम आ जाएँगे हमारे करियर के एरिया में, प्रोफ़ेशन, बिज़नेस, जॉब। आप जो भी अभी काम करते हैं, उसमें जो भी अभी चैलेंजेज़ लिख लें। मैं प्रमोशन पाना चाहता हूँ, मैं ये प्रोजेक्ट खत्म करने के लिए मेरी टीम मेंबर का सहयोग चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा बॉस मेरे इस एफर्ट की कद्र करे और उसके लिए मुझे जो रिसोर्स चाहिए वो रिसोर्स मुझे प्रोवाइड कराए। मैं अपनी ये सर्विस और प्रोडक्ट बेचना चाहता हूँ, अपनी सेल्स को बढ़ाना चाहता हूँ। उसका फिगर लिख लें, कितना सेल्स बढ़ाना चाहते हैं, कितने नए क्लाइंट आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं। आंकड़ा लिखिए आंकड़ा। अपने प्रोफेशन में आप कितनी करियर ग्रोथ चाहते हैं, किस लेवल पर पहुँचना चाहते हैं, वो लिख लीजिए। मैं मेरा वेल्थ क्रिएशन इतना करना चाहता हूँ, आंकड़ा लिखिए उसका। इस साल मेरा वेल्थ क्रिएशन इतना होगा, ये करना चाहता हूँ, लिखिए। उसके बाद पर्सनल अचीवमेंट्स पे ऊपर आ जाएँ। मैं ये डिग्री हासिल करना चाहता हूँ, मैं ये एग्ज़ाम क्लियर करना चाहता हूँ, मैं ये इंटरव्यू क्लियर करना चाहता हूँ, मैं ये बुक पढ़ना चाहता हूँ, मैं ये स्किल सीखना चाहता हूँ। मुझे पब्लिक स्पीकिंग सीखना है, मुझे स्विमिंग सीखना है, मैं कोई हॉबी सीखना चाहता हूँ, मैं सिंगिंग सीखना चाहता हूँ, मैं पेंटिंग सीखना चाहता हूँ। इस तरीके से और ये सारी चीज़ें करते हुए जो चैलेंजेज़ अभी आ रहे हैं, उन चैलेंजेज़ को मैं समाधान चाहता हूँ। ये लिखने के बाद ये पूरा लिस्ट अब ऊपर से नीचे तक नज़र फेरें और उसमें से कोई एक 3 चीज़ें आप चुन लें, कोई भी 3 चीज़, जो आपको लगता है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है, उसे पहले मुझे सुलझाना ज़रूरी है, चुन लीजिए और
एक और पेन है आपके पास रेड कलर का, उसे उठाकर आपने उन 3 चीज़ों के ऊपर टिक मार्क कर दी है। अब आप ये इमेजिन कर रहे हैं, वो पहली स्थिति जिसे आप सुलझाना चाहते हैं, इमेजिन कीजिए कि वो पहली स्थिति जिस तरीके से आप सुलझाना चाहते हैं, उसी तरीके से सुलझ रही है। जिस तरीके का व्यवहार आप होते हुए देखना चाहते हैं, वो हो रहा है। जिस तरीके की सिचुएशन आप क्रिएट करना चाहते हैं, वो हो रही है। जिस प्रकार से उस चीज़ को मैनिफेस्ट होते हुए देखना चाहते हैं, ठीक उसी प्रकार से वो मैनिफेस्ट हो रही है। उसको मैनिफेस्ट करने में जिन-जिन लोगों का आपको सहयोग चाहिए, वो सहयोग आपको मिल रहा है। उसे पूरा करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट लगने वाले हैं, तो वो इंस्ट्रूमेंट आपको बेस्ट इंस्ट्रूमेंट मिल रहे हैं, रिसोर्सेज़ मिल रहे हैं, आपको अपॉर्च्युनिटी मिल रही है और वैसे ही वो खत्म हो चुका है, जैसा आप चाहते थे। और अब आप बहुत खुश हो चुके हैं, बहुत खुशी से भर चुके हैं और आप ईश्वर का ये अपनी तरीके से पूरा होने के लिए धन्यवाद कर रहे हैं। आप उन सारी चीज़ों का धन्यवाद कर रहे हैं जिसने ये चीज़ मैनिफेस्ट करने में आपकी हेल्प की। उन लोगों का आप धन्यवाद कर रहे हैं जिन्होंने आपको सपोर्ट किया। उन अपॉर्च्युनिटीज़ को, उन रिसोर्सेज़ को आप थैंक यू कह रहे हैं जिसने आपको ये मैनिफेस्ट करने में हेल्प करी। अब दूसरी स्थिति को उठाएँ लिस्ट में से और इसी को दोहराते जाएँ। देखें, वो भी ठीक इसी तरह से पूरी हो चुकी है और आप ईश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं। उन लोगों का धन्यवाद कर रहे हैं, उन रिसोर्सेज़ का धन्यवाद कर रहे हैं। धन्यवाद को दिल से गहराई से महसूस करें। धन्यवाद, 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 ये मेरा रिश्ता ठीक हो चुका है। मेरा पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो चुका है। हमारे बीच और भी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो गई है। यस, गहराई से कृतज्ञता फ़ील करें, दिल से धन्यवाद अर्पण करें। कृतज्ञता आपके शरीर के रोम-रोम में फैल रही है। आपका रोआ-रोआ ये मैनिफेस्ट होने के लिए, आपका सपना पूरा होने के लिए धन्यवाद कर रहा है। आप द कृतज्ञता से लबालब भर चुके हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपकी तीसरी इच्छा भी पूरी हो चुकी है और उसके लिए भी आप गहराई से कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप इतने कृतज्ञवान हो चुके हैं कि आप इसी भाव में रहना चाहते हैं। ऐसा लगता है मानो समय कहीं रुक गया है। भीतर से इतनी खुशी महसूस हो रही है कि मैं इसी भाव में रहना चाहती हूँ। काश ये वक़्त यहीं रुक जाए। मैं इसी भाव में रहूँ, ऐसा फीलिंग आ रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फिर एक बार आप दिल से ईश्वर का धन्यवाद करेंगे। आप जिस भी शक्ति में विश्वास करते हैं, उनका धन्यवाद करेंगे। अपने हाथ-पाँव को हिलाइए
हिलाइए। आसपास के वातावरण से अवेयर होते जाइए। कमिंग आउट, कमिंग आउट। यस। अपने दोनों हाथों को धीरे से रगड़ेंगे। अपने हाथों को अपनी आँखों पर रखेंगे और ऐसे ही वहाँ पर धीरे-धीरे अपनी आँखें खोलने का प्रयास करेंगे। इस ब्यूटीफुल सेशन से धीरे-धीरे बाहर आने का प्रयास करेंगे। अपने हाथों को पूरे चेहरे पर फैला लेंगे, फिर एक बार ऊपर वाले का धन्यवाद करेंगे और धीरे से अपनी आँखें खोलेंगे पूरी तरह से। आ गए वापिस? अपने बॉडी को स्ट्रेच करिए थोड़ा-सा, हिलाइए और धीरे से बाहर आ जाइए। कैसा लगा? इमेजिन कर पाएँ अपने आप को ग्रैटिट्यूड भीतर से गहराई से महसूस कर पाएँ। यस। कैसा लगा एक्सपीरियंस? एक ही वर्ड में लिखो। यस, वेरी गुड, एक्सीलेंट, वंडरफुल, ब्यूटीफुल, पीसफुल, वॉव! वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो दोस्तों, जैसे मैंने अभी आपको ये एक्सपीरियंस कराया है, ठीक इसी तरीके से आपको विजुअलाइज़ करना है। कृतज्ञता का भाव गहराई से फ़ील करना है। जब तक उसे गहराई से महसूस नहीं करेंगे, जादू नहीं होगा। सिर्फ लिख देने से कुछ भी चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होती है। कई लोग हैं जो रोज़ अफ़र्मेशन लिखते हैं, फिर वो कंप्लेन करते हैं कि मैं तो रोज़ लिखती हूँ लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ लिखना इम्पोर्टेंट नहीं है, लिखते वक़्त आपको गहराई से कृतज्ञता व्यक्त करनी है और उसके बाद इस तरीके से आपको इमेजिन करना है, विज़ुअलाइज़ करना है उस चीज़ों को ठीक उसी तरीके से पूरा होते हुए और उसके लिए भी आपको ग्रैटिट्यूड गहराई से फ़ील करना। जितना गहराई से फ़ील करेंगे, उतना जल्दी जादू आपके जीवन में होगा। क्लियर? यस। पहले लो फ़ील कर रहे थे, अब मैं एनर्जी फ़ील कर रही हूँ। वेरी गुड। चलिए, तो आगे बढ़े सेशन में, बुक रीडिंग करें? यस। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए कम से कम 1 मिनट आपको मिनिमम देना है, ज़्यादा भी दे सकते हो। जब भी विज़ुअलाइज़ करें, हर एक के लिए आपको मिनिमम 1 मिनट देना है और विश्वास करना है कि ये हो चुका है और बदले में ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करनी है। आप किसी दूसरे समय अपनी सूची के बाकी काम पर इसी तरह अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन अपने मनचाहे काम को जादुई कार्य सूची में लिखना बहुत शक्तिशाली होता है। तो याद रखें, आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है और इसका अर्थ ये है कि जब आप समाधान के लिए कृतज्ञ होते हैं, जैसे वे आपके पास इसी वक़्त हो, तो आप स्थिति को सुलझाने के लिए हर ज़रूरी चीज़ को जीवन में आकर्षित कर लेंगे। हो सकता है अभी आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिला है, लेकिन मिलने से पहले ही अगर थैंक यू कह देते हैं ना कि थैंक यू गॉड इस परिस्थिति से मुझे बाहर निकालने के लिए, इसका सॉल्यूशन देने के लिए, ये रिश्ता फिर से मजबूत करने के लिए, ये इंटरव्यू क्लियर करने के लिए, ये डिग्री हासिल करने के लिए, ये मेरा सेल्स बढ़ाने के लिए, मेरा करियर ग्रोथ करने के लिए, मेरी हेल्थ को अच्छी करने के लिए, मेरा डिज़ायर जो मेरा वेट था उसे मुझे
फिर से हासिल करने में। तो आप उस चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। अभी वेट लॉस नहीं हुआ है, लेकिन आप ऑटोमैटिकली उस दिशा में अपने आप को चले जाएँगे, खुद चले जाएँगे कि फिर आपको जंक फूड अच्छा नहीं लगेगा, आप खुद ब खुद छोड़ देंगे, अपने आप शुगर कम हो जाएगी डाइट से, आप हेल्दी डाइट लेना शुरू कर देंगे, रेगुलर एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे, पॉजिटिव माइंडसेट में रहना शुरू कर देंगे। ये अपने आप होने लगेगा, कृतज्ञता की पावर है ये, यही तो जादू है, इसीलिए तो उसे जादू कहा है। लेकिन हम लोग ना स्मार्ट पीपल हैं, हमको ना सिंपल चीज़ें अच्छी नहीं लगती, हमको कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें अच्छी लगती है। इसीलिए हम दूसरी-दूसरी चीज़ें करते हैं, जहाँ पे हमें बहुत एफर्ट लगाने पड़े। क्योंकि हमारी बिलीफ भी यही पड़ी है, मेहनत करनी पड़ती है, कुछ चीज़ हासिल करनी है ना तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। हाँ, एक्शन लेने पड़ते हैं, बैठे-बैठाए कुछ नहीं मिलता, ये सनातन सत्य है। लेकिन उसके लिए कृतज्ञता के भाव में रहना है, ठीक है? तो अभी आप क्या क्या कर रहे हो? अपने सपनों के विरुद्ध में जा रहे हैं। आपके सपनों को मैनिफेस्ट करने के लिए जो माइंडसेट आपको रखना चाहिए, जो पॉजिटिव माइंडसेट रखना चाहिए, जो कृतज्ञता से भरा हुआ माइंडसेट होना चाहिए, उसकी बजाय हम कंप्लेनिंग मोड वाला माइंडसेट रखते हैं। इसीलिए वो आपसे दूर चली जाती है। लेकिन जैसे ही उसका ऑपोजिट करते हो, दिन भर कृतज्ञता के भाव में रहना शुरू कर देते हो, तो फिर आप अपनी स्थिति को सुलझाने के लिए वो हर ज़रूरी चीज़ को जीवन में आकर्षित कर लेते हो। समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक समस्याएँ खींची चली आती है। इसीलिए आपको समाधान के लिए चुंबक बनना है, ना कि समस्या के लिए। आपके पास समाधान है और समस्या सुलझ चुकी है, इस बात के लिए कृतज्ञ होने से समाधान आकर्षित होता है। जैसे वो बंदा जिसकी कार खराब हो गई थी, क्योंकि उसके पास अब कोई चारा ही नहीं बचा था, तो सीधा भगवान को प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? और भगवान ने वो गाड़ी वाले को भेज दिया, बैलगाड़ी वाले को। तो समाधान होता है, यूनिवर्स मैजिक करता है। वो हमेशा अपना हाथ ऐसे ऊपर उठा के रखता है, इस तरीके से। देवी-देवताओं को देखा है ना ऐसे आशीर्वाद मुद्रा में। यूनिवर्स हमेशा यही हाथ रखता है। आप जो भी सोचते हैं उसके ऊपर वो तथास्तु करता है। आप सोचते हैं कि ये मेरा रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है, यूनिवर्स कहेगा तथास्तु और भी ये रिश्ता बिगड़े। आप कहेंगे मेरा बॉस तो बहुत बेकार है, हमेशा डाँटता रहता है, 4 लोगों के बीच में मेरा इंसल्ट कर देता है, पहले इतनी अच्छी चीज़ें करी हैं, कभी उसके लिए उसने मेरे में मुझे एप्रिशिएशन नहीं किया, बहुत अकड़ू है बॉस, यूनिवर्स कहेगा तथास्तु, तुम्हारा बॉस और भी तुम्हें परेशान करे, तुम्हें और भी डाँटे, तथास्तु। और जैसे ही आपने उल्टा किया कि नहीं, मेरा बॉस अगर मुझे डाँट रहा है तो कहीं न कहीं वो मुझे सुधारना चाहता है। मेरी गलतियों को सुधार के मुझे इम्प्रूव करना चाहता है और उसके लिए मैं मेरे बॉस का ग्रेटफुल हूँ। तब तो यूनिवर्स कहेगा तथास्तु, अभी ये तुम्हारा बॉस जो है, अभी तुम्हें प्यार से समझाएगा, अभी तुम्हें डाँटेगा नहीं। है ना? देखा है ना हमने, जो भी लोग हिंदू हैं उनको पता है। हमारे सारी देवी-देवता ऐसे ही खड़े होते हैं ना, आशीर्वाद मुद्रा में, हमेशा, कभी भी उनका हाथ नीचे नहीं होता। लेकिन वो आशीर्वाद लेने के लिए हमें वो पात्रता हासिल करनी पड़ेगी, तभी वो आशीर्वाद मिलेंगे। ऐसे ही नहीं दे देता वो। तो रोज़ प्रार्थना करते वक़्त उसने जो दिया है ना, वो ईश्वर, अल्लाह, जीसस, वाहेगुरु जिस किसी भी शक्ति में आप विश्वास करते हो, उसको थैंक यू बोलो यार।
तुमने मुझे जो दिया है ना मेरे लिए वो बेस्ट ही है। और अभी मेरे जीवन में ये चैलेंजेस आए हैं ना तो कहीं न कहीं तू मुझे अंदर से और भी मजबूत बनाना चाहता है इसीलिए ही भेजा है। तो थैंक यू फॉर सेंडिंग चैलेंजेस इंटो माय लाइफ। इस तरीके से अगर आप ग्रेटफुल हो जाते हो ना, फिर वो बोलता है, "अब बेटा मुझे तुझे सॉल्यूशन देना ही पड़ेगा यार, तू तो मेरा प्यारा बच्चा है।" फिर वो कुछ भी तिकड़म करता है क्योंकि उसी को उसको पता है, आपके लिए बेस्ट क्या है, वो आपसे ज़्यादा उसको पता है या आपको पता है। फिर क्यों अपना लॉजिक लड़ाते हो कि कैसे होगा? कैसे से बाहर निकलो ना। ये समस्या मेरी सुलझ चुकी है, यूनिवर्स ने सुलझा दी है, थैंक यू यूनिवर्स। और उसके लिए दिल से ग्रेटफुल हो जाओ, पहले से ही हो जाओ। तो अपने आप वो चीज़ें होने लगेगी, आपकी हेल्थ सुधरने लगेगी, आपके रिश्ते बेहतर होने लगेंगे, आपका करियर में ग्रोथ होने लगेगा, है ना? यही तो चाहिए और क्या चाहिए? अगर जीवन हमारे जीवन के सारे एरिया में हम जो चाहते हैं, वो हो जाए यही चाहते हैं ना और कुछ तो नहीं चाहते ना। अगर वो हो जाए उसके लिए वो ऑलरेडी हो चुका है, ऐसा सोचते हुए दिल से ईश्वर को धन्यवाद ही तो करना है ऊपर वाले को। और फिर उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए जो एक्शन लेने हैं वो हम लेंगे। लॉ ऑफ एक्शन को तो हमें प्रैक्टिस करना ही करना है भाई, घर बैठे नहीं रहना है। सिर्फ सपने देखने से कभी भी सपने पूरे नहीं होते हैं। उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है, एक्शन लेने पड़ते हैं। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। ये श्लोक को हमेशा याद रखना है, राइट? आगे बढ़े। यस। तो ये जादुई अभ्यास कितना शक्तिशाली है, ये बताने के लिए मैं आपको अपनी बेटी के जीवन का एक प्रसंग बताना चाहती हूँ। लेखिका अभी उसकी बेटी के जीवन का एक इंसिडेंट हमारे साथ शेयर कर रही है, जिसमें उसने अपने खोए हुए वॉलेट को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ये अभ्यास किया। तो हम हमारी खोई हुई चीज़ों के लिए भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसको प्रैक्टिस करना है और साथ में हमें पुलिस में एफआईआर भी दर्ज करवानी है भाई, ऐसा नहीं है। एक्शन लेना है। लेकिन उस चीज़ को लेकर हमें डर में नहीं रहना है कि हाय हाय मेरा वॉलेट मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, डाउट में नहीं रहना है, एंग्ज़ियस नहीं हो जाना है, शांत ही रहना है। एक रात बाहर रहने के बाद मेरी बेटी को अगली सुबह पता चला कि उसका वॉलेट उसके पास नहीं है, लेखिका बता रही है। उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि ये कहाँ खो गया है। उसे तो ये भी पता नहीं था कि ये खोया है नहीं या नहीं। उसने उस रेस्टोरेंट में वॉलेट को खोजा जहाँ उसने डिनर किया था। वो टैक्सी कंपनी भी गई जिसकी टैक्सी में बैठकर वह घर पहुँची थी। उसने लोकल पुलिस स्टेशन और सड़कों पर भी खोजबीन की। उसने आसपास के दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी को भी उसका वॉलेट नहीं मिला। क्योंकि मेरी बेटी के वॉलेट में सामान्य कीमती चीजें थी, जैसे कि बैंक और क्रेडिट कार्ड्स, ड्राइविंग लाइसेंस और कुछ कैश। लेकिन इसके अलावा उसकी सबसे बड़ी चिंता ये थी कि उसके वॉलेट में उसका पता या संपर्क की कोई जानकारी ही नहीं थी। अगर किसी को मिला, वो बंदा उसको लौटाना भी चाहता है, लेकिन उस वो है किसका ये वॉलेट, ये कुछ ऐसी कोई डॉक्यूमेंट उसके अंदर था ही नहीं। कोई आधार कार्ड, पैन कार्ड नहीं था उसके अंदर। राइट? क्योंकि वह कुछ समय के लिए विदेश गई हुई। उसके नाम पर कोई सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध फ़ोन नंबर भी नहीं था। एक आम सरनेम होने के कारण कोई आशा भी नज़र नहीं आ रही थी। अगर हमारा सरनेम कॉमन है, जैसे कि मेरा सरनेम है शाह, अभी आयशा जी का भी सरनेम है शाह, मैं पाकिस्तान चली जाऊँ, तो सरनेम तो सेम ही है। तो शाह तो कोई भी हो सकता है ना, जबकि हम दोनों के तो रिलिजन भी अलग है, फिर भी सब हमारा सरनेम सेम है।
राइट? लेकिन देखो जादू कैसे काम करता है। ये हमारे परसेप्शन है। देखो यूनिवर्स कितना बढ़िया तरीके से काम करता है। ये सोचते हुए भी मेरी आँखों में खुशी से आँसू आने लगे। लेकिन लगभग असंभव दिखने वाली बाधाओं के बावजूद भी उसने बैठकर अपनी आँखें मूंद ली और मन ही मन वॉलेट की तस्वीर देखने लगी। उसने ये विजुअलाइज़ किया कि ये वॉलेट उसके हाथों में थामे है, उसे वो खोल रही है, अपना सामान टटोल रही है और उसे जबरदस्त कृतज्ञता महसूस हो रही है। डीप लेवल पे एकदम पॉइंट में एकदम पीक पे वो कृतज्ञता की पीक पे चली गई। उसके पास वॉलेट है और हर चीज़ दोबारा अपने जैसे ही थी सेम उस कंडीशन में उसे दोबारा वापस मिल गई। जैसा एक्सपीरियंस मैंने अभी आपको विजुअलाइज़ेशन करते हुए कराया, ठीक वैसा ही एक्सपीरियंस लेखिका की बेटी ने किया। पूरे दिन जब भी मेरी बेटी ने इस बारे में सोचा, उसने हर बार कल्पना की कि वॉलेट उसके हाथों में है ही। और उसे बहुत अधिक प्रसन्नता और कृतज्ञता महसूस हुई कि उसका वॉलेट उसके पास लौट आया। उसने एक बार भी नॉट अ सिंगल थॉट ऐसा क्रिएट किया कि मेरा ये वॉलेट मुझे वापस मिलेगा कि नहीं? मैंने तो ये प्रैक्टिस तो की थी कृतज्ञता की सुबह में, लेकिन पता नहीं मुझे मिलेगा कि नहीं? मैंने एफआईआर तो दर्ज करवा ली है पुलिस में, पता नहीं पुलिस ढूँढ पाएगी कि नहीं? ऐसा वाला एक भी डाउट वाला, फ़ियर वाला कोई भी थॉट क्रिएट नहीं किया। उसने ट्रस्ट रखा यूनिवर्स पे कि मैंने ये प्रोसेस की है तो मेरा वॉलेट मेरे पास ही है, मेरा वॉलेट मेरा है तो मेरे पास ही रहने वाला है, कहीं जाने वाला नहीं। ऐसी स्ट्रॉन्ग बिलीफ में रही वो और जादू हुआ। क्या हुआ? उसी रात उसके पास एक किसान का फ़ोन आया जो 100 मील दूर रहता था। किसान ने बताया कि उसे उसका वॉलेट मिला है। इस कहानी का की असाधारण बात ये है कि किसान को वॉलेट सड़क पर सुबह-सुबह मिला था। वह भी मेरी बेटी के घर के ठीक बाहर। किसान ने तत्काल वॉलेट में संपर्क के लिए जानकारी टटोली, मालकिन का पता लगाने की कोशिश में कई फोन गनगनाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो विदेश गई हुई थी ना। और हताश होकर उसने कोशिश छोड़ दी और वॉलेट लेकर खेत पर चला गया। लेकिन खेत में घूमते-घूमते उसे वॉलेट ही बार-बार याद आता रहा। देखो यूनिवर्स कैसे कॉन्स्पिरेसी करता है। जब हम पॉजिटिव माइंडसेट में रहकर कृतज्ञता करते हैं, तो देखो यूनिवर्स ने उस बंदे को हिंट देने के लिए कुछ किया। बार-बार उसे वो वॉलेट याद दिलाया और उसे फिर से इंस्पायर किया कि यार उसका मालिक जो है ना उसको खोजो तुम। और उसने एक पर्ची पर एक व्यक्ति का नाम दिखा और उसके नाम को मेरी बेटी के सरनेम के साथ मिलाकर डायरेक्टरी सर्च करके फ़ोन किया। वॉव! इज़न्ट इट अमेजिंग? मिरेकल होते हैं। मान लो अगर मैं पाकिस्तान चली गई और मेरा वॉलेट गुम गया और इस तरीके का मिरेकल हो जाए, मैं तो ये सोच के ही अभी अंदर से इतना रोमांच फ़ील कर रही हूँ। उस नाम और सरनेम वाला एक ही नाम था। देखो, क्या बात है! हम ये बात आज तक नहीं समझ पाए हैं कि उस किसान को वो नंबर कैसे मिला, क्योंकि वो अनलिस्टेड नंबर था। ये एक और भी अमेज़िंग बात है। इज़न्ट इट मिरेक्युलस? अनलिस्टेड नंबर भी उसको मिल गया। यूनिवर्स ने उसे बताया कि इस नंबर पे कॉल करो यार। क्या बात है! इस घटना के बाद हमने कई बार डायरेक्टरी असिस्टेंट को फ़ोन करके पूछा है और हर बार यही प्रतिक्रिया मिली है कि माफ़ करें, इस नाम से कोई नंबर नहीं है। वॉव! ये होता है जादू। 100 मील दूर से लगभग इम्पॉसिबल देखने वाली घटना की बेहद असाधारण श्रृंखला के ज़रिए मेरी बेटी का वॉलेट जस का तस लौट आया। और उसमें रोल किसने प्ले किया? उनकी बेटी ने जो कृतज्ञता की भावना की, विजुअलाइज़ेशन किया और दिन भर वो उसी भाव में रही। एक बार भी वो डाउट नहीं किया क्रिएट किया उसने, कि मेरा वॉलेट मुझे मिलेगा कि भी नहीं। वो दिन भर कृतज्ञता व्यक्त करती रही कि मुझे मेरा वॉलेट मिल गया है, थैंक यू यूनिवर्स।
थैंक यू गॉड, मेरा वॉलेट मुझे वापस दिलाने के लिए। दिल से कृतज्ञता की, और इतनी गहराई से कृतज्ञता की कि यूनिवर्स को वो कॉन्स्पिरेंसी करनी पड़ी। हमें वो ओम शांति ओम मूवी का वो डायलॉग अभी याद आने लगा है। किसी भी चीज को अगर शिद्दत से चाहो तो उसे आपकी तरफ मिलाने में यूनिवर्स कॉन्स्पिरेंसी करने लगती है। याद आ रहा है ओम शांति ओम का शाहरुख खान का वो डायलॉग? तो उसने कृतज्ञ बनकर अपनी भूमिका निभाई, उसे वॉलेट मिल गया है और जैसा हमेशा होता है, कृतज्ञता ने अपना जादू कर दिया तथा उसका वॉलेट उस तक पहुंचाने के लिए हर व्यक्ति, हर परिस्थिति और हर घटना को उसने सक्रिय कर दिया। इम्पॉसिबल चीजें हो ही। वो नंबर उस किसान को मिला जो टेलीफोन डायरेक्टरी में रजिस्टर ही नहीं था। उन्होंने बार बार इस चीज को कंफर्म भी किया, लेकिन उस वक्त तो मिला किसान को, तभी तो पहुंचा ना वॉलेट। तो ये मिरेकल किसने किया? किसी इंसान ने किया क्या? ऊपर वाले ने किया, उस किसान को निमित्त बनाकर। और नहीं तो उस किसान ने तो आशा छोड़ दी थी। लेकिन जैसे ही लेखिका की बेटी ने कृतज्ञता की गहराई से प्रैक्टिस शुरू की, तो यूनिवर्स ने ऐसी परिस्थितियों का निर्माण शुरू कर दिया। बार बार वो वॉलेट उस किसान के दिमाग में आया, लाया और उसे इंस्पायर किया। वो कॉन्स्परेंसी की यूनिवर्स ने कि नहीं, तू तुझे इसके मालिक को ढूंढना ही है भाई, फिर से कोशिश कर। और सिर्फ उस किसान के पास उसकी सरनेम ही थी, और वो भी कॉमन सरनेम। फिर भी टेलीफोन डायरेक्टरी में सिर्फ उस सरनेम वाला एक ही नंबर दिखा उसको। इजंट इट मिरेक्युलस? तो ये जादू होता है, ये जादू हम कर सकते हैं हमारे जीवन में। बस ईश्वर पे श्रद्धा रखो यार, अपने आप पे श्रद्धा रखो। हर चीज होती है, हर सपना साकार होता है। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके इस्तेमाल के लिए भी उपलब्ध है और हमेशा रही है। आपको तो बस इसे अपने लिए खोजना है और इसका इस्तेमाल करना सीखना है, जो लेखिका हमें सिखा रही है। हम सीख रहे हैं पिछले 18 दिनों से, है ना? फाउंडेशन डे को मिला है तो आज हमारा 19th सेशन, राइट? तो एक्सरसाइज करें, देख ले आज की एक्सरसाइज क्या है। तो जो रोज करते आए हैं वो करना है। आज हम 10 नई नियामतें लिखेंगे कारण के साथ, कि मैं क्यों धन्यवाद करती हूँ, मैं क्यों कृतज्ञ हूँ, उसे लिखेंगे। फिर जोर से पढ़ेंगे और पढ़ते हुए हर ब्लेसिंग के अंत में 3 बार कहेंगे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गहराई से कृतज्ञता व्यक्त करेंगे, सुपरफिशियली नहीं बोलेंगे, दिल से गहराई से कृतज्ञता व्यक्त करें। उन सबसे महत्वपूर्ण काम या समस्याओं की लिखित सूची बनाएं जिन्हें आपको करने या सुलझाने की जरूरत हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 काम, और उसे अपनी सूची का शीर्षक जादुई कार्य सूची लिख दे। उसे अलग से भी लिख लो, जादुई कार्य सूची, मैजिकल टू डू लिस्ट। नीचे वो 3 चीजें फिर से लिख दो, अलग पेन से लिख दो। अपनी सूची के 3 सबसे महत्वपूर्ण काम चुन ले। एक बार में एक एक करके ये कल्पना करें कि हर काम के लिए चुन लिया गया है, यूनिवर्स ने उसे पूरा करने के लिए चुन लिया है और वो पूरा हो चुका है। हर काम पर कम से कम 1 मिनट का समय दें, यकीन करें ये पूरा हो गया है, और बदले में हार्दिक कृतज्ञता महसूस करें, दिल से गहराई से, टॉप ऑफ द बॉटम जाके
कृतज्ञता को जितना हो सके उतना ज्यादा गहराई से फील करना है, उसमें बिल्कुल भी कंजूसाई नहीं करनी। और आज रात ठीक सोने जाने से पहले ये जादुई पत्थर हाथ में लेना है, उसको भूलना नहीं है। दिन भर में हुई सारी अच्छी मैजिकल घटनाओं के बारे में सोचना है, उसके लिए थैंक यू करना है, और सबसे अच्छी चीज जो हुई आज, उसको फिर एक बार याद करते हुए एक्स्ट्रा ग्रेटिट्यूड करना है। हमारा टू डू लिस्ट बनाना है, कल क्या करेंगे उसका टू डू लिस्ट, और उसे ठीक उसी समय पर उसी प्रकार से होते हुए विजुअलाइज करना है, और वो होने के लिए पहले से धन्यवाद करना है और फिर सो जाना है। सिंपल। कोई रॉकेट साइंस है क्या इसमें? तो करेंगे सभी। कैसा लगा आज का सेशन? कुछ और नया जानने को मिला कि नहीं? अगर आपको इस सेशन को लेकर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो पूछ सकते हैं। अब हम क्वेश्चन आंसर सेशन लेते हैं, शेयरिंग लेंगे सभी का। कौन शेयर करना चाहेगा सबसे पहले? रूपल जी आई हैं आज। रूपल जी शेयर करना चाहेंगी कुछ? एनीवन? मैम बहुत ही ज्यादा अमेजिंग रहा आज का सेशन। स्पेशली वो जो विजुअलाइजेशन करा ना, इतना इतना काम लगा, और मतलब मैं रियली विजुअलाइज हो रहा था। बहुत सुकून मिला वो करके। और या मतलब मैं फेथ तो है ही कि करेंगे तो होगा, और हो रहा है। करेंगे तो ही होगा। हाँ। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू मैडम। थैंक यू सो मच आशिता जी फॉर शेयरिंग। यस। और कौन शेयर करना चाहेगा? सुमित्रा जी जुड़ी है आज, नए पार्टिसिपेंट। सुमित्रा जी कुछ शेयर करना चाहेंगी? वीडियो ओपन कर लीजिए अपना, अनम्यूट कर सकते हो आप खुद ही। दामोदर जी नमस्कार। जुड़े हैं। यस यस। यस नमस्कार सुमित्रा मैम। जी, मैम मेरा हाँ वीडियो वीडियो में ओपन थोड़ा, कर लीजिए प्लीज। मैम थोड़ा मुझे प्रॉब्लम है, सेटिंग में ना हो नहीं रहा मुझसे। तो मैम बहुत अच्छा लगा ये सेशन, मुझे बहुत ज्यादा अमेजिंग। मुझे किसी ने सजेस्ट की थी ये मैजिक बुक पढ़ने को। मैम वो पढ़ी है मैंने 10 सीख। तो मैं सोच रही थी अब मैं क्या करूं, कैसे पढूं, तो एकदम ये दिखा कल आपका, और मुझे इतनी खुशी हुई, मतलब जादू हो गया मैम मेरे साथ। अब मैं ये पढ़ रही हूँ आपके साथ साथ, तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग। और थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। वेरी गुड। असाइनमेंट भी साथ में करिएगा तो आपको ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे। जी मैम ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सो मच सुमित्रा जी फॉर योर वंडरफुल शेयरिंग। दामोदर जी। यस दामोदर जी। मैडम नमस्ते, गुड मॉर्निंग टू ऑल। नमस्ते। नमस्ते। एक्चुअली कल मेरा कुछ एक्सपेक्टेशन था, कुछ चीजें मुझे मेरे पास आना था, पर एक्चुअली आज मॉर्निंग मॉर्निंग ही मैसेज आया कि दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। तो इतना लो फील हो रहा था, यू कांट इमेजिन। आई नो एवरीथिंग कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता है, ग्रेटिट्यूड पता है, सब कुछ पता है, आई नो। द थिंग इज दैट नोइंग एंड प्रैक्टिसिंग इज वेरी डिफरेंट। एक्चुअली मैं सोच रहा था कोई मुझे मिले विथ whom आई कैन प्रैक्टिस। लोग तो बहुत है, पर सिस्टमेटिक नहीं होता। बट आई एम रियली ग्रेटफुल, कल आपको मैसेज दिया, आपने रिस्पॉन्ड किया, आपने बोला व्हाट्सएप ज्वाइन कर लो। इट्स ऑल मैजिक। मैं भी शायद आज मुझे लो फील हो रहा था, इसीलिए मैं भी आपके साथ कनेक्ट हो गया मैं। एंड आपने जो बोला ना, जो मैजिकल वर्ल्ड जो होता है ना, दैट इज डिपेंडेंट ऑन फीलिंग्स। मैजिक इज लिंक टू विद फीलिंग्स। एक्चुअली मुझे बहुत कनेक्ट हुआ इसके बारे में। एंड सेकंड थिंग, जो ग्रेटफुलनेस आपने बोला, एक्चुअली दैट इज द वे कि वी कैन कंट्रोल आउटसाइड। बाहर कुछ भी हो सकता है, जैसे आज मेरे साथ हुआ। इट वाज ह्यूज लॉस फॉर मी, अगर बोला जाए तो बड़ा लॉस है मेरे लिए। बट अभी लग रहा है कि चलो ठीक है। अगर आपने जो बोला ना, उसको पता है कि मुझे क्या चाहिए। ही नोस व्हाट आई नीड। अगर शायद मुझे वो जरूरत था ही नहीं, या फिर आने से कुछ ना कुछ गलत होता मेरे साथ, इसीलिए शायद नहीं आया वो।
जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो नहीं हुआ मेरे साथ आज। आई एम रियली ग्रेटफुल फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट। एंड मैम, आई रियली वुड लव टू कनेक्ट विथ यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सो मच। देखिए, अगर कोई चीज अगर हमारे जीवन में नहीं आ रही है ना, तो हो सकता है यूनिवर्स के पास उसका उससे बेटर प्लान हो। ऐसा लग रहा अभी था हमें जैसे कि आई जस्ट वांट टू क्राई। यूनिवर्स नहीं होता। ऐसा लग रहा था। यस। हाँ। थैंक यू। हम्म। राइट। और जो आपने बताया कि आप चाहते थे सचमुच इससे बाहर निकलना, इसीलिए आपने अट्रैक्ट किया है इसको। यस, ट्रू मैम। राइट। नीड। मैं भी यस। मैं भी वो ग्रुप में हूँ। राइट, लेकिन मैंने क्यों कल ही डाला वो। मेरा सेशन तो 19 दिन से चल रहा था, लेकिन उस ग्रुप में मैंने मैसेज नहीं डाला था, मैसेज कल ही डाला। तो हो सकता है उस मे ग्रुप बी। के कुछ लोग हैं जो चाहते थे मेरे साथ जुड़ना, और यूनिवर्स ने मुझे प्रेरित किया कि मैं लिंक शेयर नहीं कर सकती इस ग्रुप में, लेकिन मैसेज तो डाल सकती हूँ ना। मैंने मैसेज डाल दिया गुड, मे बी इट वाज फॉर और मी। फिर आपको जुड़ गए। इट तो वाज प्लान ये फॉर मी ओनली। यूनिवर्स का प्लान है। हम कुछ भी नहीं है यहाँ पे। यस। तो आपने इसको अट्रैक्ट किया है, और यूनिवर्स ने मुझे इंस्पायर किया कि मैं ग्रुप में मैसेज तो डालूं एटलीस्ट। राइट, तो ये होना था आपके जीवन में, इसीलिए हो गया है। तो थैंक यू सो मच। ज्वाइन थैंक किया यू मैम, आपने हमें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर योर शेयरिंग वर्ड्स। आई एम रियली यस, ग्रेटफुल टू यू एंड ऑल द पार्टिसिपेंट्स। थैंक यू, आई एम ऑल्सो ग्रेटफुल टू यू। यस, एनीवन? अनिल जी, यस अनिल जी, अनिल सालवी जी। यस, वीडियो ओपन कर लीजिए प्लीज। यस निधि जी। गुड मॉर्निंग मैम। ग्रेट सुबह सुबह मॉर्निंग, में ग्रेट मॉर्निंग। इतनी पॉजिटिविटी भर जाती है कि पूरा दिन मेरा बेस्ट गुजरता है। बहुत ही अच्छा। सुबह से आपके साथ ग्रेटिट्यूड में लगे हुए हैं, एक भाव में आ जाते हैं। और आज की विजुअलाइजेशन अमेजिंग थी। हर किसी को ये वीडियो देखना चाहिए, चाहे वो रिकॉर्डिंग देखे या तो फिर लाइव में आके जुड़े। मतलब आज का विजुअलाइजेशन अमेजिंग था, एकदम रिलैक्स्ड और बहुत ही अच्छा लगा मैम। मैं तो मतलब बता नहीं सकती कितना थैंक यू कर रही हूँ आपका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मैम आपका भी। थैंक यू सो मच थैंक मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच। क्योंकि मैं इसीलिए ही ये कराती हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ बुक नहीं पढ़ना है। ये बुक बिल्कुल रीडिंग सेशन शुरू करने का मेरा इंटेंशन यही है कि जो भी लोग इससे जुड़े उनके जीवन में सच में ट्रांसफॉर्मेशन आए। मैं अपने आप को लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच कहती हूँ। अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ला पाई, तो फिर मैं उस टाइटल को डिजर्व नहीं करती। बिल्कुल, आपकी आवाज में जादू है मैम, जादू। थैंक यू, बुक में ये तो है यूनिवर्स के ब्लेसिंग्स है। ही। बिल्कुल बिल्कुल मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक सो यू मच। सो मच निधि जी। यस थैंक यू। अनिल साली जी। थैंक यू मैम, आप इतना गाइडेंस देते हैं और सभी को मोटिवेट करते हैं, और हर दिन आप एक नई एक्टिविटी को जनरेट करते हैं। तो डेफिनेटली हमारे लाइफ में मेरे होते हैं और होते ही हैं। उसकी वजह है कि हमें gratitude को डेली हमारे जीवन में अपनाना है। तो वो हम आपके थ्रू कर रहे हैं मैम। थैंक यू वेरी मच। और आप ऐसे ही गाइडेंस देते रहिए, हम भी हमारे जीवन में ग्रेटिट्यूड को अच्छे से फील कर सके। थैंक यू। थैंक यू सो मच अनिल जी। यस, कोई और? उषा जी। यस उषा जी, वीडियो ओपन कर लो अपना। यस मैम, गुड यस, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। एक्चुअली मैं आपके सेशन में डेली अटेंड तो कर रही हूँ, बट बैठ के पूरा जो है वो सुनती हूँ सिर्फ, क्योंकि ये मेरा वर्किंग टाइम होता है। तो मेरे मन में ये आता है कि नहीं सुनने से, नहीं करने से अच्छा है कम से कम सुन रही हूँ, मेरे अंदर वो चीजें जा तो रही हैं। क्योंकि मेरा ये वर्किंग टाइम रहता है, अगर मैं ये वर्किंग टाइम जो है सुनने में लगा दूंगी, तो मेरा जो है 10 o'clock मेरा पार्लर है, तो उधर जाना रहता है, सारा 10 o'clock ओपन करना रहता है, तो वो चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो मैं ये सोचती हूँ कि नहीं करने से, नहीं सुनने से अच्छा है कि कम से कम मेरे अंदर वो कानों में जा रहा है, तो 10 में से 5 चीजें तो मैं फील कर रही हूँ, ये भी मेरे लिए बहुत है। तो जिस दिन मेरे पास टाइम होगा, मैं उस दिन फुल फोकस में फिर जो है ये सारी चीजें आ वो जाऊंगी। टाइम वो टाइम मिल रहा है, उसके लिए अभी से ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दो।
चीजें यस अपने मैम, आप हो जाएगी। यस मैम, कर रही हूँ, और बहुत सारी चीजें हैं। और ये जो आप ग्रेटफुल जो कह रहे हैं करने के लिए, ये सारी चीजें जो है हम कर रहे हैं। और करने की वजह से क्या हो रहा है, अब हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। जब हमें ऐसा नहीं फील होता है कि हम कर रहे हैं और हम नहीं पहुंच रहे हैं, फील होता है। बट आप जब से अपने पीछे मुड़ के देखेंगे कि मैंने जर्नी कहाँ से शुरू की थी, तब फील होता है कि अरे मैंने तो बहुत लंबा सफर तय कर लिया है, मैं तो बहुत आगे आ गई हूँ। और मैं कैसे फील कर रही हूँ, तब वहाँ एक अजीब सी शक्ति कहूँ या ताकत कहूँ जो होता है कि नहीं, ये थोड़ा सा ही तो रह गया है, ये भी हो जाएगा, ये भी हम पार लेंगे। यस अब यस ऊपर वाले ने रास्ता दिखा दिया है, हम चलना है, बस मेहनत करके टाइम निकाल के चलते रहना है। तो वो सारी चीजें हम कर रहे हैं। यस तो यस। इसके तो लिए यही तो है आप ना सभी जादू। मेंटोर का थैंक यू, जो हम सभी के साथ जो है कोई ना कोई मेंटोर जो जुड़े हुए हैं रास्ता दिखाने के लिए, उन सभी का थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच उषा जी फॉर योर वंडरफुल शेयरिंग। कोई और? शशि जी, हमीदा जी, कौन शेयर करेगा? एनीवन? हाँ मैम, आपका वो जो प्रोग्राम हमेशा रहता है, तो हमें हाँ, एक्चुअली वीडियो ओपन मन कर में, लीजिए ना हमीदा जी, वीडियो ओपन कर लीजिए। हाँ हम आपका जो यस प्रोग्राम हमेशा रहते हैं, तो हमारी मन में एक पॉजिटिव भाव हमेशा चार्ज कर देते हैं, क्रिएट कर देते हैं कि हमको करना चाहिए। सबका मन में वी नो एवरीथिंग, बट हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। तो आपका बातों से हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, विल डू दिस और हमको करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच हमीदा जी। ओके, सो अगर कोई सवाल है आपके मन में, डाउट है, तो भी पूछ सकते हो। हाँ, यस, नो क्वेश्चन? ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। मैं आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करती हूँ दोस्तों। आप रोज आए, रोज इस सेशन को अटेंड करें, रोज ही अपने जीवन में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लाएं। आपके सारे रिश्ते मधुर हो, आपकी हेल्थ अच्छी हो, आपका करियर ग्रोथ हो, आपके सारे सपने साकार हो, ये कामना करते हुए, इस ईश्वर को, इसकी प्रार्थना करते हुए इस सेशन को मैं एंड करती हूँ। फिर मिलेंगे कल सुबह फिर एक बार नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।